मैंने तुम्हारे दांत तोड़ देने, तुम्हें शर्म नहीं आती ऊपर मेरे से इल्जाम लगाते हुए, ऊपर से तुम अपने करो, लड़ाई नहीं क्या हो? ये पहले भी लड़ाई है हमारे शो में इसकी। नहीं, इसने खुद अपने यार के साथ जाके बेचा करेगी ये अब मेरे साथ, देखे कितनी बात। दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और आज की जो जंग या केस लेके आया हूँ ये एक मालकन ऑफिस की मालकन है और अपनी मुलाजम से इनकी लड़ाई है, जंग है। क्या सारी कहानी है, क्यों ये आपस में इतना गुस्सा है और ये भी टक्कर पे आ गई हुई है फुल, और ये इनसे जानते हैं कि आखिर इसने कितना नुकसान किया है इनका, या इन्होंने इसका नुकसान किया। जो भी है ये कह रही है कि 3 लाख रुपया मेरा इसने छुपा लिया या क्या कर लिया, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अस्मा। अस्मा, मुझे ये बताएं कि ये आपके यहाँ मुलाजमत करने आई थी? जी। तो इसने क्या किया, आपको धोखा दिया? इसने बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। हम कोर्स करवाते हैं और इसने हमारे साथ बहुत 3 लाख का हाँ जी और ये आपकी मुलाजम थी? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कह रही हैं आपने धोखा दिया, क्या धोखा किया? मैंने धोखा नहीं दिया, इसने धोखा दिया। देखें, एक तो मालकिन होकर फिर भी हमसे इतना काम करवाती है, इतनी बेइज्जती करती है और मुझे कहती है कि मैंने धोखा दिया। मैंने इसे कोई धोखा नहीं दिया। झूठ बोल रही है ये औरत। कह रही है झूठ बोल रही है। इसको आप देखें और पहले मैं आपको दिखाती हूँ पहले ये किस तरह की थी और अब इसको देखें कि जब ये मेरे पास आई है तो इसका कैसा हुलिया, और पहले देखना आप पहला कैसा हुलिया था। लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया, तो मतलब कि मैं झूठ थोड़ा ना बोल रही है ये औरत, ये झूठ बोल रही है, ये सरासर झूठ बोल रही है। अपने ऑफिस में बुलाती है, लोगों को काम करवाती है और उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल देती है। ऐसे धोखेबाजियाँ करती है ये कह रहे झूठी मकार आप पे इल्ज़ाम लगा रही है। ये बिल्कुल झूठ। ये तो अब मुझे पता है, ये अल्लाह को पता है कौन झूठ है और कौन सच्चा है, और हर बंदा अपने आप को कहेगा कि मैं सच्चा ही हूँ। लेकिन जब आप किसी और से भी बात करेंगे तो आपको खुद ये कह रहे हैं जब आप आई थी इनके पास तो आपकी हालत और थी, अब आप बदल गई हुई हैं पैसा दे। तो जाहिर नहीं, पैसा दे के क्या मतलब है? मैं काम करती हूँ, अपनी कमाई लेती हूँ, अपने कमाई से अपनी चीज़ें लेती हूँ। इसको क्या लगे कि मेरी हर चीज़ से बोलती रहती है? मतलब ये मालकिन है, मालकिन की हद से अच्छी लगती है। इस टाइम बिल्कुल इनसे गुस्सा कर रही है, मतलब पहले तो आप ऐसे नहीं करती होंगी। मैं इससे बहुत अच्छी तरह से बात करती, पर ये मालकिन बनने के काबिल नहीं है। क्या कह रही है आपको? हाँ, कुछ शर्म करो। अभी तक तुम्हें किसी दूसरों की इज्जत करनी नहीं आती। मैं इतने अच्छे से इसके साथ चलती हूँ, इतना अच्छे से चलती आ रही हूँ अभी तक भी, लेकिन इसने जब धोखा किया है तो कोई बंदा भी नहीं। ये आप चाहती हैं कि आपका 3 लाख वापस करें? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा 3 लाख। इस मकसद के लिए करनी चाहिए शर्म, तुम्हें करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। तुम ऊपर मेरी तरह इल्ज़ाम लगा रही हो, खुद पे शर्म करनी चाहिए। तुम इतना लिबास पहन के इतने पैसे लोगों के खाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खाती हैं आप? मैं किसी के पैसे भी नहीं खाती, आप किसी से भी पूछो। तुम्हारे पास कहाँ से आई है, कहाँ से आई है इतनी मेरी? मुझे ये बताओ ना ज़रा। जो तुम बिजनेस कर रही हो, लोगों को बेइज्जत कर करके लोग, तुम मुझे सैलरी भी टाइम से नहीं देती, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबकी सैलरी टाइम से नहीं देती और हमें बेइज्जत करती है। कभी मुझे कहती चाय लेके आओ, कभी कहती है मुझे ये लेके आओ, कभी मेरे लिए पानी लाओ। भाई हम जिस काम के लिए आए हमसे वो काम करवाए, उल्टा हमसे उल्टे सीधे काम करवाती रहती है। हम इस काम के लिए नहीं आए। खुदा गवाह इस चीज़ का, आप इसकी ज़ुबान चेक करें कि ये किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करी। लेकिन मैं अगर ज़्यादा काम करवाती हूँ तो मैं उसकी सैलरी भी ज़्यादा इनको देती हूँ। टाइम पे सैलरी? मैं टाइम पे ही देती हूँ। आप इनसे नहीं, आप ये औरत कोई टाइम पे सैलरी नहीं देती, झूठी औरत। तुमने कब मुझे टाइम पे सैलरी दी है? इसकी ज़ुबान पे एतबार नहीं करे। आप दूसरों से भी पूछो, जो दूसरे लोग मेरे पास काम दूसरों से भी पूछ लें, उनसे भी यही जवाब मिलेगा। इसने किसी को भी एक टाइम पे सैलरी नहीं दी है, हमें कोई सैलरी नहीं देती है। ड्रामेबाजियाँ करती है, झूठ बोलती है औरत। इसके चेहरे पे ना इस चीज़ का, किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक तो देख। हम उनसे पूछेंगे ना, उनसे पूछेंगे। आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको खुद बताएंगे। ये बहुत झूठी औरत है। 3 लाख का क्या चक्कर है? 3 लाख कैसे जो है वो आपका खा गई? अगर ये गलत साबित होती है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? जी, अगर मैं गलत साबित हुई तो दूंगी। ठीक है। अच्छा, आप जो है कैसे खा गई है? हमारा एक यूट्यूब चैनल था, उसको लाखों लोग देखते थे, लाइक करते थे, लेकिन इसने वो हमारा चैनल आगे अपने किसी यार को बेच दिया 3 लाख में, और हमें बताया भी नहीं। अब आप ये देखें ना कि ये फ्रॉड है और क्या है। मैंने तुम्हारे दांत तोड़ देने, तुम्हें शर्म नहीं आती ऊपर मेरे से इल्जाम लगाते हुए, ऊपर से तुम लड़ाई क्या हो? ये पहले भी लड़ाई है हमारे शो में इसकी। नहीं, इसने खुद अपने यार के साथ जाके बेचा करेगी ये अब मेरे साथ, देखे कितनी बदतमीजी कर रही है आपके सामने। तो बात बदतमीजी होगी, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाती हो। है इसको जरा मैंने तुम्हें एक बात बता दी, अपने मुलाजमों के साथ अच्छा रवैया रखा करो, ना कि इस तरह की उसकी बेइज्जती किया करो और उसे निकाला करो। ही रखा हुआ था। ठीक है, आप किसी के साथ अच्छा रख सकती है? पहले ये बताओ ना जरा। हमें बदतमीजी नहीं करनी आती आपकी तरह। सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये झूठी औरत है, इस पे इतबार करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बैठो नीचे, तो बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो। पता नहीं क्या समझती है। अच्छा, नीचे बैठो, नीचे बैठो। आपने इन पे हाथ उठाया, मतलब ऐसे हाथ तो नहीं उठाते ना? ये मैंने इसके दांत भी तोड़ देने अगर ये मेरे पे दी हुई है ना, इनको ये तमीज़ मिली हुई है। हम तो जुबान नहीं चलाते, हमें तो चलानी नहीं आती।
इनको ये तमीज़ मिली अच्छा मुझे एक मिनट लड़ाई ना करें। अक्सर इन केसेस में लड़ने वाले लोग एक दूसरे को मारने और खाने पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपसे ये सवाल है मेरा कि आप जो है 3 लाख का इन्होंने चैनल जो को कैसे बेचा है? आप जो आपका मेन प्रॉब्लम है, जो आप लड़ाई तो आपके बाद है ना, उस 3 लाख पे है, क्या किया इन्होंने? किसी को बेच दिया? जी। अच्छा आप बताएं, ये इल्ज़ाम लगा रही हैं आपने बेचा कि नहीं बेचा? ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई नहीं बेचा। हाँ मैं इसके चैनल का काम करती हूँ, इसके सब्सक्राइबर्स सब कुछ है मेरे पास, लेकिन क्या मैंने, इसने मुझे कहा मुझे वो चैनल सेल कर दो किसी को, वो चैनल सेल किया, मैंने पैसे ला के 3 लाख रुपये इसको पकड़ाया। ठीक है, अभी पकड़ाया इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। ये मैंने इसको पैसे पकड़ाए, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये औरत। इसको मैंने पैसे पकड़ाए, कोई पैसा नहीं दिया। मैं पागल हूँ, अगर मुझे पैसे देगी तो मैं कहूँगी ये मुझे पैसे नहीं और आप दिए। लड़ाई लड़ने क्यों आती हैं? अगर पैसे आपने दिए होते तो ये लड़ाई लड़ने क्यों आती? ये वैसे झूठ बोलती है। मैंने क्या कहना है, मैं तो अल्लाह गवाह इस चीज़ का, मैंने इससे पैसे नहीं लिए। मैं लेके तो ये तो नहीं कह सकती। आप मुझे बताएं, आपने चैनल बेचा अपने किसी जानने वाले को? हाँ मैंने अपने किसी जानने वाले को वो चैनल बेचा और मैंने ला के पैसे इसे दिए। आप मुझे ये बताएं, आपने 3 लाख पूरा दिए? नहीं 2,70,000 दिया, 30,000 मैं इसको दे दूंगी। अच्छा 2,70,000 दिए? हाँ दिया, तीन अभी ये खुद ही मानेंगी कि मैंने बाकी भी नहीं दिए। आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। यार चलें एक बात बताएं, आप बताएं, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह से डरती हैं? बिल्कुल बेशक। आप मुझे ईमान कुरान पर अगर ना बताए तो आप मर जाएंगी। आपका कोई अपना सबसे चाहने वाला मर जाएगा। ठीक है, सच बताना, आपने इनको पैसे दिए? कोई दुनिया की जो जितने भी आपको लोग देख रहे हैं लाखों, वो बदुआएं देंगे आपको, आपने पैसे दिए इनको? दिए? जी मैंने नहीं दिए इनको। तो नहीं दिए और आपने मतलब चक्कर के देखें, अल्लाह का डर चले आप में है और आप फ़ौरन बदल गई हैं। मुझे ये बताएं, बदतमीज़ी भी आप इनके साथ कर रही हैं, कैसे बोल रही हैं? आपको इन्होंने, आपके अंदर लालच आया ना फिर? जी ये सबके साथ इतना बुरा सलूक करती है हम लोगों पे। अभी भी आप लड़ रही हैं, वो करती नहीं कि वो अलग बात है। मैंने हालांकि इनसे पहले पूछा हुआ था, इनके बंदे कहते हैं हमारी टाइम पे सैलरी आती है, आप इन पे इल्ज़ाम भी लगाने लगी, सब कुछ करने लगी। तो बहुत से लोग सोचते हैं हमेशा जो काम करने वाली होती है उसी के साथ बुरा होता है, लेकिन अक्सर ऐसे भी होते हैं जो अपने चोरी कर जाते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, लूट जाते हैं। ऐसे लोगों पे भी ध्यान दिया करें। आप मुझे ये बताएं, ये आपसे हमदर्दी, ठीक है आप रो रही हैं, हमदर्दी है, लेकिन ये अब आप मगरमच्छ वाले आंसू हैं, मुझे लग रहा है ये आप रोए ना कि, लेकिन आप इनसे माफ़ी तो मांगें कम अज़ कम। जी अच्छा देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अगर मैंने ये सब कुछ किया है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि इसको एहसास हो गया अपनी गलती का। पैसे वापस दे दे ये मुझे। ऐसे देंगी आप वापस? जी दे दूंगी। आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप, अच्छा आप काम क्या करवाते हैं? कोई कोर्स करवाते हैं? जी हम। अच्छा आप अब देखें, पैसे आपकी और पार्टनर के मिलकर, मैं पार्टनर को भी बुला लेता हूँ इसमें, आप ज़रा चली जाएं, आप वहाँ बैठे, मैं उनको आप भाई आप आएँ, हम इनसे बहस करते हैं। देखें अब आपको प्रूव हो गया कि उन्होंने कुछ गलती नहीं की। जी प्रूफ हो गया। जी अब समझ आ गया इनके पास, अपने काम के साथ काम ठीक करेंगे। अच्छा खासा काम आपका ख़राब हो रहा था? जी ख़राब हो रहा था। असल में ये उनकी बॉस है, वो उनकी बॉस है। हाँ। ये इज़्ज़त भी नहीं करती, इनका कसूर है। कसूर आपका ही है, लेकिन आपने सॉरी किया, चलें कोई बात नहीं, आप पैसे वापस दे देना, ठीक है? जी आप कोर्स कौन सा करवाते हैं? सर हम 5 कोर्स करवा रहे हैं। यूट्यूब का करवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग का करवा रहे हैं, फाइवर का करवा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करवा रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं। 5 कोर्स करवा रहे हैं हम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करा रहे हैं, ये सारे कोर्स करवा रहे हैं? जी सब कुछ करवा। अच्छा तो इनको भी इन्होंने भी सीख लिया, आपने भी सीखा हुआ इनसे? जी मतलब आप काम करने आई थी और अब आपने सीख भी लिया ये काम? जी। चलें आप इनको सिखाया भी था, लेकिन इन्होंने उनकी है लूटने वाला शुरू कर दिया। अच्छा लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप इनसे भी माफ़ी मांगें। मैं आपसे भी सॉरी कर रहे हैं, बस सॉरी कर रहे हैं। ठीक है सॉरी। चले माफ़ किया आपने? जी माफ़ करने वाला बड़ी बात होती है। बेशक। आप कोर्स लोगों को भी कराएं, हम आपका फ़ायदा भी कर देते हैं। चले उनको, आप आपकी पार्टनर को भी फ़ायदा हो, आपको भी, इनको भी चलें कर लें, माफ़ी हो गई है। लेकिन ये बताएं कि आप लोगों को भी सिखाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह 200+ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है हमारे कोर्सेज़ को। ऑनलाइन कराते हैं? जी ऑनलाइन करवा रहे हैं। 5 कोर्स हैं। यूट्यूब का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस और फाइवर का 5 कोर्स करवा रहे हैं हम। अच्छा कितने पैसे लेते हैं इस पर? सर हम 5 कोर्स का सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 फ़ीस लेते हैं मंथली? नहीं सर, सिर्फ 5 कोर्स की लाइफ टाइम तक उनको एक्सेस दी जाती है। सिर्फ 3,000 लेते हैं और उनको वो कोर्स करवा देते हैं आप? जी 3,000 लेते हैं और कोर्स करवा देते हैं। 5 कोर्सेज़ हैं। तो आप मुझे अब सच बताइए, जब कोर्स कराते हैं उसमें कोई घपला करते हैं कुछ? नहीं काम के लिहाज से ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई घपला ये नहीं। टैलेंटेड आदमी हैं? जी काम सही करते हैं? जी। चलें ठीक है। ये शदीद गुस्से वाली लड़की जो इनके काम करती है उसने भी बता दिए। तो आप 3,000 रुपये मुकम्मल कोर्स उनको करवा देते हैं? जी 5 स्किल सिखा रहे हैं। यूट्यूब सिखा देते हैं उनको? सर यूट्यूब सिखा देते हैं, फाइवर सिखा देते हैं। यूट्यूब पे क्या क्या सिखाते हैं? सर चैनल बनाने से लेके पेमेंट निकलवाने तक
जितना भी काम होता है हम सिखाते हैं। उसमें ये होता है वीडियो को SEO करना, वीडियो को वायरल किस तरह करना है, वीडियो बनानी किस तरह है, एडिटिंग किस तरह करनी है और थंबनेल वगैरह किस तरह बनाने हैं, ये सब कुछ सिखाते ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, हैं जी, सब कुछ सिखाते हैं। वर्डप्रेस, फाइवर, 5 स्किल हम सिखा रहे हैं। मतलब हुनर सिखा रहे हैं आप? जी 5 स्किल सिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3000 में। सिर्फ 3000 में ये कोर्स भी सिखा रहे हैं। इनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, चले इनकी लड़ाई में इनका फ़ायदा भी हो जाए। ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अदनान साहब भी आपसे रब्ता करेंगे या कोई और इनकी टीम से कर लेगा। तो इनके अगर आप सीखना चाहते हैं ये 5 कोर्स के, यूट्यूब कैसे चलाना है, यूट्यूब को कैसे आगे ग्रो करना है, मोनेटाइज करवाना है, सारी चीज़ें, या फिर उसके बाद ये फाइबर का वर्क जो कह रहे हैं, उसके अलावा जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह रहे हैं, चीज़ें सारी आपको सिर्फ 3000 रुपये में, पहला पैकेज है सिर्फ 3000 रुपये में कोई करवा रहा है वरना तो लोग इतने महंगे महंगे इस काम में है ना। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग बेरोज़गार हैं, घर में बैठे हुए हैं, 20-25 हज़ार का उनके पास मोबाइल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, कुछ स्किल नहीं सीख रहे, उनको लाजमी ये स्किल सीखनी चाहिए क्योंकि ये 5 स्किल्स हैं। कोई एक भी सीख लेते हैं तो उनका कम से कम 50 से 60 हज़ार आराम से मंथली अर्न कर सकते हैं। तो ये 5 स्किल्स वो सीख जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 2 से 3 लाख मंथली इंशाल्लाह अर्न करेंगे। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि ये स्किल्स हैं, वो नौकरी जॉब। चलें ठीक है, अगर ये स्किल सीखनी है तो आप इनसे रब्ता करें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अपनी मुलाजमों के साथ भी ठीक रहें, अपने मालकान जिसको अल्लाह ने जहाँ जहाँ रखा उस हिसाब से चलें, एक मेंटेन करके एक दूसरे के साथ चलें। एक मालकन की भी तो इज़्ज़त बनती है ना जी, वो भी करनी चाहिए। जी। चलें ठीक है, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।